हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं फिर से जीके 95 एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है दोस्तों भारत की प्रमुख क्रांतियां। भारत की प्रमुख क्रांतियां दोस्तों, आज भारत के प्रमुख क्रांतियों के बारे में जितनी भी क्रांतियां होगी दोस्तों, आज सब भारत की क्रांतियों के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। जो कितनी भी क्रांतियां हो जो दोस्तों किससे संबंधित है, ये भी आपको बताएंगे दोस्तों। कौन सी क्रांति किससे संबंधित है और किस कौन से क्रांति के तरीके किससे कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, इस क्रांति के जनक कौन है दोस्तों। आज सब क्रांतियों के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि क्रांति से ऐसा नहीं है कि एक दो चार क्वेश्चन क्रांति से न आए। क्रांतियां से भी क्वेश्चन आते हैं। मेन रूप से मुख्य प्रमुख क्रांतियां दोस्तों 12-13 प्रमुख क्रांतियां हैं जो अक्सर आते रहते हैं दोस्तों। आज क्रांति दोस्तों चलते हैं दोस्तों। मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। जो समझ में नहीं आया दोस्तों कमेंट करिए, हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। मेरा वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों, जिससे दोबारा वीडियो आप तक पहुंचा जा सकते हैं दोस्तों। मुझे विश्वास है कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचा जाएगा और उम्मीद है कि मेरा वीडियो आप भी देखेंगे और दूसरों को भी शेयर करेंगे दोस्तों। ये प्रमुख क्रांतियों के बारे में दोस्तों आज डिटेल से बताने जा रहे हैं। जो कितनी भी क्रांतियां हैं, किससे महत्वपूर्ण किससे संबंधित है, सब बताएंगे दोस्तों इस क्रांतियां के बारे में दोस्तों। दोस्तों ले चलते हैं क्रांतियों के बारे में। क्रांति 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 उत्पादन या क्षेत्र नहीं चल रहा सही से दोस्तों। क्रांति क्षेत्र और जनक जनक क्रांति क्षेत्र जनक दोस्तों। और किससे संबंधित है दोस्तों? क्षेत्र से संबंधित है। और दोस्तों अब इसके बाद क्रांति के बारे में चलते हैं दोस्तों। हरित क्रांति। हाँ दोस्तों, एक बात बता देते हैं दोस्तों कि क्रांति जो हमारे क्रांति लाने का श्रेय किसको कहा जाता है दोस्तों? क्रांति लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को है दोस्तों। लेकिन भारत के प्रमुख क्रांति जो भारत के क्रांति के बारे में दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन को क्रांति के मुख्य आधार बताया जाता है दोस्तों, कि स्वामीनाथन क्रांति के मुख्य आधार है दोस्तों। लेकिन क्रांति लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को कहा जाता है। उन्होंने विदेशों से क्रांति यहाँ पर लाई थी दोस्तों, जो श्रेय उनका है। लेकिन भारत की क्रांति के जनक के बारे में पूछेंगे दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों अब हरित क्रांति दोस्तों। हरित क्रांति दोस्तों। हरित क्रांति क्षेत्र दोस्तों। हरित क्रांति का क्षेत्र किससे संबंधित है दोस्तों? हरित क्रांति का क्षेत्र उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? उत्पादन से। किससे संबंधित है? उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध दोस्तों उत्पादन से है। जो कौन से उत्पादन होते दोस्तों आज इधर बताते हैं आपको। इसके जनक कौन है? स्वामीनाथन इसके जनक है स्वामीनाथन दोस्तों। हरित क्रांति उत्पादन से संबंधित है, इसके जनक है स्वामीनाथन। ये दोस्तों धान एवं गेहूं से संबंधित है।
धान एवं गेहूं से संबंधित है दोस्तों। ये किससे संबंधित है? धान एवं गेहूं से। हरित क्रांति उत्पादन संबंधित है, इसके जनक स्वामीनाथन है। धान एवं गेहूं से संबंधित है। अब इसके बाद दोस्तों आते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति हो गया पीली क्रांति। पीली क्रांति, पीली क्रांति दोस्तों, ये पहला हो गया और ये दूसरा। पीली क्रांति, पीली क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? पीली क्रांति के जनक राजीव गांधी हैं। कौन है दोस्तों पीली क्रांति के जनक? राजीव गांधी। दोस्तों राजीव गांधी जो है हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी ये पीली क्रांति से संबंधित है दोस्तों। एक मतलब किस, ये तिलहन से संबंधित है दोस्तों। तिलहन से, तिलहन से, तिलहन से संबंधित है दोस्तों। ये राज्य पीली क्रांति तिलहन संबंधित है। इसके जनक राजीव गांधी है दोस्तों। ये कृषि के क्षेत्र में तेल के उत्पादन में, तेल के उत्पादन में वृद्धि, तेल के उत्पादन में वृद्धि मतलब सरसों, सरसों और तिल एवं तीसी, सरसों तिल तीसी, इससे दोस्तों ये संबंधित है दोस्तों। इससे पीली क्रांति से ये संबंधित है। अब चलते हैं दोस्तों श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति दोस्तों, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दोस्तों दूध से, दुग्ध से। इसके जनक कौन है दोस्तों? इसके जनक वर्गीज कुरियन है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसके जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन दोस्तों। ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन है दोस्तों। ये दुग्ध से संबंधित है, जो भारत में दुग्ध का उत्पादन सर्वाधिक हो। इसकी शुरुआत दोस्तों 1964-65 में की गई थी। इसकी शुरुआत 1964-65 में की गई। इसकी शुरुआत 1964-65 में की गई है दोस्तों। इसकी शुरुआत 1965-64 में की गई है। ये दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना दोस्तों। ये दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना, लेकिन दोस्तों इसका नाम चेंज करके इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ऑपरेशन, ऑपरेशन फ्लड। इसका नाम चेंज करके दोस्तों ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों आते हैं नीली क्रांति। 3, 4 नीली क्रांति, नीली क्रांति। नीली क्रांति दोस्तों ये मत्स्य उत्पादन से दोस्तों। किससे संबंधित है? मत्स्य, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन से। ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। और इसके जनक कौन है दोस्तों? अरुण कृष्णन, अरुण कृष्णन
इसके जनक है अरुण कृष्णन। इसके जनक है अरुण कृष्णन। नीली क्रांति दोस्तों, नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, अरुण कृष्णन। दोस्तों इसकी शुरुआत दोस्तों ये 2013-14 में सन 2013-14 में 2013-14 में दोस्तों नीली क्रांति, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक है अरुण कृष्णन। और सन 2013-14 में दोस्तों 98.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था, जो भारत विश्व का दूसरा सबसे मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे मछली उत्पादक देश बन गया है। ये दोस्तों नीली क्रांति से संबंधित है। दोस्तों गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति दोस्तों प्याज और झींगा मछली से संबंधित है। गुलाबी क्रांति दोस्तों, गुलाबी क्रांति दोस्तों प्याज और झींगा मछली से संबंधित है। प्याज और झींगा मछली से गुलाबी क्रांति संबंधित है दोस्तों। और इसके जनक है दोस्तों दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल इसके जनक है। ये दोस्तों भारत में विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका नहीं हो गया, आगे चलते हैं। ये दोस्तों अब एक क्रांति है दोस्तों, ये रजत क्रांति दोस्तों। रजत क्रांति अंडा एवं मुर्गी उत्पादक के क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। रजत क्रांति अंडा एवं मुर्गी के उत्पादक से संबंधित है दोस्तों। और इसके जनक है सोमेंद्र शुक्ला। इसके जनक है सोमेंद्र शुक्ला। मुर्गी एवं अंडा के उत्पादक के क्षेत्र में दोस्तों भारत एक वर्ष में एक मुर्गी 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका की एक मुर्गी 295 अंडे देती है। अमेरिका की एक मुर्गी एक वर्ष में 295 अंडे देती है दोस्तों। अमेरिका में एक मुर्गी 295 अंडे देती है दोस्तों। अब भारत में एक मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है दोस्तों। ये हो गया रजत क्रांति के क्षेत्र। और दोस्तों आंध्र प्रदेश हमारा एक ऐसा राज्य है दोस्तों, जो भारत में आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक अंडा उत्पादक राज्य कहलाता है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक अंडा का उत्पादन होता है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों भूरी क्रांति। भूरी क्रांति दोस्तों उर्वरक उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, जिसमें कृषि से संबंधित भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, नाइट्रोजन और जिंक, सल्फास इस सब के उत्पादन के लिए उर्वरक उत्पादन कहते हैं दोस्तों। इसके जनक है दोस्तों हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी इसके जनक है दोस्तों। ये मतलब कृषि के क्षेत्र में दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में दोस्तों ये जाना जाता है। उर्वरक क्रांति जो कृषि के क्षेत्र में अनेक प्रकार के उर्वरकों को इकट्ठा करके कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जाता है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों लाल क्रांति। लाल क्रांति जो दोस्तों एक टमाटर एवं मांस के उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। टमाटर और मांस मतलब दोस्तों चिकन उकन हो गया, और मांस अनेक प्रकार के मांस होते हैं दोस्तों, उनसे संबंधित है दोस्तों। इसके जनक है दोस्तों विशाल तिवारी। विशाल तिवारी मांस और लाल क्रांति के जनक है दोस्तों। ये संबंधित है भारत या विश्व में दोस्तों मांस एवं टमाटर के उत्पादन में वृद्धि करना, जिससे राज्य की या देश की अर्थव्यवस्था को एक बढ़ावा देना है दोस्तों। ये लाल क्रांति से संबंधित है दोस्तों। ये हो गए क्रांति दोस्तों, और इनके जनक हो गए दोस्तों, उत्पादक हो दोस्तों। अब दूसरा चैप्टर चलता है दोस्तों, जो क्रांति से संबंधित रहता है, लेकिन उनके जनक सिर्फ एक ही है दोस्तों। वो लाने का श्रेय सुब्रमण्यम को जाता है दोस्तों। सुब्रमण्यम को क्रांति लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है।
अब क्रांतियों के बारे में दोस्तों डिटेल से बताते हैं दोस्तों। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दोस्तों। कृष्णा क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है दोस्तों? कृष्णा क्रांति बायोडीजल से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? बायोडीजल के उत्पादन से। बायो डीजल के उत्पादन से। बायोडीजल के उत्पादन से हमारा कृष्णा क्रांति संबंधित है दोस्तों। एक बादामी क्रांति दोस्तों। बादामी क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? बादामी क्रांति दोस्तों, बादामी क्रांति दोस्तों मसालों से, मसालों के उत्पादन से, मसालों के उत्पादन से हमारी बादामी क्रांति संबंधित है दोस्तों। अब आ गया सुनहरी क्रांति दोस्तों। सुनहरी क्रांति दोस्तों, हमारा सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? फलों के उत्पादन से। फलों के उत्पादन से, फलों के उत्पादन से सुनहरी क्रांति संबंधित है। नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है दोस्तों? अमृत क्रांति से संबंधित है। धूसर या स्लेटी क्रांति दोस्तों, धूसर या स्लेटी क्रांति दोस्तों ये सीमेंट के उत्पादन से धूसर या स्लेटी क्रांति संबंधित है दोस्तों। और गोल क्रांति दोस्तों आलू के उत्पादन से है। आलू के उत्पादन से गोल क्रांति संबंधित है दोस्तों। विश्व में सबसे ज्यादा आलू उत्पादक देश चीन है दोस्तों। इसके बाद आलू उत्पादक देश भारत है। विश्व का दूसरा सबसे आलू उत्पादक देश भारत है दोस्तों। और भारत में सबसे ज्यादा आलू उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? भारत में सबसे ज्यादा आलू उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों। जो फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा आलू उत्पादक राज्य है, जो यहाँ की आलू सबसे बड़ी मानी जाती है दोस्तों। और हरित सोना क्रांति दोस्तों बांस के उत्पादन को बढ़ावा देना, दोस्तों। ये हरित सोना क्रांति दोस्तों। और इंद्रधनुषी क्रांति दोस्तों, इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखना। इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी करना दोस्तों। ये इंद्रधनुषी क्रांति हो रखा है दोस्तों। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब से दूसरा शुरू करते हैं। हो गया दोस्तों सनराइज सूर्योदय क्रांति दोस्तों। हो गया सनराइज और सूर्योदय क्रांति। सनराइज सूर्योदय क्रांति से संबंधित दोस्तों सोलर प्लांट,
सोलर प्लांट, सोलर सनराइज, सोलर प्लांट दोस्तों, सोलर प्लांट से सूर्योदय या सनराइज क्रांति कहते हैं दोस्तों, जिससे बिजली की बचत हो और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो, सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल हो दोस्तों। इसको सूर्योदय क्रांति के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और गंगा क्रांति दोस्तों, गंगा क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार, गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करना, एक गंगा क्रांति से संबंधित रहता है दोस्तों। और सदाबहार क्रांति दोस्तों, सदाबहार क्रांति दोस्तों, सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैव तकनीकी से संबंधित सदाबहार क्रांति है दोस्तों। सदाबहार क्रांति का संबंध जैव तकनीकी से है। और सेफ्रॉन क्रांति दोस्तों, सेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर के उत्पादन से है, केसर के उत्पादन से है। सदाबहार सेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर के उत्पादन से है। और मूक क्रांति दोस्तों, मूक क्रांति का संबंध मोटे अनाज के उत्पादन से, मोटे अनाज के उत्पादन दोस्तों, जैसे हो गया मोटे अनाज दोस्तों, जैसे ज्वार बाजरा हो गया, और ज्वार बाजरा अरहर एक दाल उल के उत्पादन में दोस्तों इसको मोटे अनाज के तौर पे देखा जाता है दोस्तों। ये मोटे अनाज के संबंध से मूक क्रांति का संबंध है दोस्तों। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध दोस्तों चाय के उत्पादन से ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। और व्हाइट गोल्ड के नाम से दोस्तों, व्हाइट गोल्ड के नाम से कपास के उत्पादन को वृद्धि करना, कपास के उत्पादन को वृद्धि करना। एनएच क्रांति दोस्तों, एनएच क्रांति का संबंध है दोस्तों, एनएच क्रांति का संबंध है भारत को चतुर्भुज सड़कों से जोड़ना, एक सड़क दूसरे सड़कों से जोड़ना। भारत को एक ऐसे आकार में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जो भारत को हर चारों दिशाओं में सड़क से जोड़ना होता है दोस्तों, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। चतुर्भुज योजना के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्णिम योजना के नाम से भी जाना जाता है। एनएच दोस्तों वाराणसी से कन्याकुमारी तक सबसे लंबी सड़क मार्ग देखा जाता है दोस्तों। NH2 ये सबसे लंबी सड़क मार्ग है दोस्तों। स्वर्णिम योजना या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम
चतुर्भुज योजना। सड़क को एक दूसरे से जोड़ना। दोस्तों, सड़क को एक दूसरे सड़क से जोड़ना। दोस्तों, इसके जनक कौन है दोस्तों? निरपक निरपक तुतेजा है। इसके जनक दोस्तों कौन है? निरपक। निरपक तुतेजा। निरपक तुतेजा इसके जनक है दोस्तों। एनएच क्रांति के जनक निरपक तुतेजा है दोस्तों। ये हो गया आपके क्रांति दोस्तों। और थोड़ा ऊपर देखिए दोस्तों, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऊपर थोड़ा सा है। हो गया दोस्तों। इसके दोस्तों खाद्य क्रांति। खाद्य क्रांति खाद्य क्रांति दोस्तों, खाद्य क्रांति के संबंध में दोस्तों, भारत में कृषकों की आमदनी को भारत में कृषकों भारत में कृषकों की 2020 में आमदनी को बढ़ाना या 2 गुना करना। खाद्य क्रांति के संबंध भारत में कृषकों की 2020 में आमदनी को बढ़ाना या उनकी आमदनी को दोगुना करना एक खाद्य क्रांति का संबंध है दोस्तों। अब खाकी क्रांति किससे संबंधित दोस्तों? खाकी क्रांति हमारे चमड़ा के उत्पादन में खाकी क्रांति को विशेष महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। चमड़ा उत्पादन में वृद्धि करना। चमड़ा उत्पादन में वृद्धि करना हमारी खाकी क्रांति को से संबंधित है दोस्तों। ये हो गई क्रांति दोस्तों। ये हो गया क्रांति दोस्तों। अब एक दो क्रांतियां और है दोस्तों, देख लीजिएगा। बस एक दो क्रांतियां और है। इसके बाद क्रांति दोस्तों खत्म हो गई। 26 और 27 क्रांति। सुनहरी क्रांति दोस्तों। सुनहरी क्रांति का संबंध दोस्तों फल के उत्पादन के साथ साथ फल के उत्पादन के साथ साथ दोस्तों बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देना। बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देना। बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देना। बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देना ये सुनहरी क्रांति का लक्ष्य है। इसके साथ साथ दोस्तों इस बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ साथ इस क्रांति को शहद के उत्पादन में भी जोड़ा गया है। शहद के उत्पादन को भी जोड़ा गया है। शहद के उत्पादन को भी जोड़ा गया है दोस्तों। सुनहरी क्रांति से 31%
31% दोस्तों ये जीडीपी में योगदान देता है दोस्तों। 31% जीडीपी जीडीपी 31% दोस्तों ये जीडीपी में योगदान देता है। योगदान देता है जीडीपी दोस्तों। इसके साथ फल के उत्पादन के साथ साथ बागवानी उत्पादन को 31% जीडीपी योगदान देता है दोस्तों भारत में। एक हो गई क्रांति दोस्तों। क्रांति के बारे में दोस्तों जितनी क्रांतियां थी सब हो गई दोस्तों। अब इसके साथ दोस्तों एक क्रांति और है काली क्रांति। हो गया 28 काली क्रांति। काली क्रांति काली क्रांति दोस्तों। काली क्रांति काली क्रांति के संबंध है दोस्तों। काली क्रांति का संबंध पेट्रोल एवं खनिज तेलों को बढ़ाना। काली क्रांति के संबंध दोस्तों पेट्रोल एवं खनिज तेलों को बढ़ाना या उत्पादन करना। इसके साथ साथ दोस्तों काली क्रांति कोयला से भी संबंधित रखता है दोस्तों। पेट्रोल डीजल के साथ साथ कोयला को भी संबंधित। काली क्रांति कोयला से भी संबंधित है। कोयला से भी संबंधित है। काली क्रांति दोस्तों कोयला से भी संबंधित है। जो भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य झारखंड है, लेकिन इसके पहले झारखंड है दोस्तों और छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाले राज्य हैं दोस्तों। यहाँ एंथ्रेसाइट प्रकार की कोयला सर्वाधिक मिलता है। और इसके साथ साथ दोस्तों काली क्रांति आपके जितनी क्रांतियां थी दोस्तों सब क्रांति खत्म हो गई दोस्तों। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट रहेगा दोस्तों हमारे भारत में कितने राज्य हैं, भारत की कितने राज्य के साथ साथ उनकी राजधानियां दोस्तों। भारत में राज्य एवं राजधानी, उनके मुख्यमंत्री, उनके राज्यपाल कहाँ के कौन है, इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों ये भी आपको बताएंगे चल के नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। जो समझ में नहीं आया दोस्तों कमेंट करिएगा और लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, जिससे दोबारा वीडियो आप तक पहुंचाया जा सके दोस्तों।